Hello, hi, good morning to all of you. This is Mukesh. Welcome to all of you on my YouTube channel English MBBS. दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम सभी के अंदर बैठा यह सस्पेंस डाउट 100% क्लियर हो जाएगा कि हम सेंटेंस में यूज किए गए किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही इजीली तरीके से पहचान सकेंगे। तो एक प्यारा सा थॉट है दोस्तों कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। यू नो, English language has thousands of words. However, not all words have same job. For example, some words express action, while some other words express quality, name, things, group. So all of these study under a topic of part of speech. So you know कि कोई भी शब्द कोई वाक्य अनेकों शब्दों से मिलकर बना होता है और उन सभी शब्दों का अपना एक अलग अलग अर्थ होता है और इन्हीं सभी के बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, वही कहलाते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। तो आइए हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, इससे सभी परिचित हैं। अब आते हैं नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इन सभी का नेमिंग वर्ड ही क्या कहलाता है भैया? नाउन कहलाता है। जैसे राम, बुक, लायन, जौनपुर, ये क्या है? कहीं न कहीं ये किसी चीज का नाम है, कोई व्यक्ति का, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम है और ये सभी कहलाते हैं नाउन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय सेंटेंस में एक पर्सन है, वह पर्सन है मोहन, और मोहन क्या किसी पर्सन का नाम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं डॉग वॉक्स लाउडली। तो इस सेंटेंस में अगर हम फोकस करें तो डॉग क्या है? कोई एनिमल है और एनिमल का नाम है, तो ये क्या होगा? किसी एनिमल का नाम है, तो ये भी क्या कहलाएगा भैया? नाउन कहलाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं, देखिए सोनम वर्क्स इन मुंबई। सो इन सेंटेंस में अगर हम फोकस करें तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे है, जो हमारा किसी पर्सन का नाम है, तो वो है सोनम। ये किसके अंतर्गत आएगा? किसी पर्सन के अंतर्गत आएगा और उसका नाम है सोनम। तो सोनम जो है हमारा क्या है भाई? नाउन है। सोनम हमारा नाउन है। और हमने कहा किसी स्थान के भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो मुंबई क्या है? मुंबई किसी स्थान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप नाउन किसे कहते हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, बस उसका नाम हो कुछ, अगर उसका कुछ नाम है तो हमारा नाउन कहलाएगा। सो ऑल ऑफ दिस अबाउट दिस नाउन। तो दोस्तों हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे नंबर को, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है भैया जो रिप्रेजेंट करे हमारे नाउन को। रिप्रेजेंट करे किसको? करे भाई? नाउन को, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। रिप्रेजेंट्स नाउन। जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं प्रोनाउन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे। जैसे ही, शी, इट, दिस, सम, मेनी, कुछ और शायद बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कि हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करे वही हमारे क्या कहलाते हैं भैया? प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग हियर। वह यहाँ आ रहा है। वह है कौन? कोई पर्सन जिसका कोई नाम होगा, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई पर्सन, कोई नाम, वो नाउन होगा, तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करे वही क्या कहलाता है भैया? प्रोनाउन कहलाता है। तो ही क्या है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको सेंटेंस में, जैसे सम ऑफ द बॉयज, some of the boys have come. Some of the boys have come. लड़कों में से कुछ लड़के आ चुके हैं।
तो लड़कों में से कुछ लड़के, कुछ जो ये सम दर्शा रहा है भाई, जो सम रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट है, कुछ लड़कों को। कुछ लड़के क्या है, वो अपने अपने नाम में, कोई पर्सन नेम उन सबका नाम होगा, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ लड़कों को, जो क्या है, नाउन है। तो जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो सम जो है हमारे कुछ नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा है प्रोनाउन है। ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं भैया कि सोनल, सोनल इज एन इंडियन, शी इज ब्यूटीफुल, BUTFUL, ब्यूटीफुल। सोनल इज एन इंडियन, सोनल एक भारतीय है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। सोनल क्या है, पर्सन है, कि पर्सन के अंतर्गत आने वाला एक नाम है, गर्ल्स है, लड़की है। तो सोनल क्या है, ये पर्सन के अंतर्गत आने वाली है, जो रिप्रेजेंट किसके माध्यम से की जाए, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। कौन सुंदर है, सोनल सुंदर है। तो सोनल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो सी ये क्या है हमारा, ये हमारा है भैया प्रोनाउन है। ये यही हमारा क्या है, प्रोनाउन। सो जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करे उसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो अब हम सीखते हैं दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरे नंबर, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते किसको, थोड़ा सा तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताए, या कुछ अलग उसमें ऐड इंफॉर्मेशन कर दे, कुछ डिटेल्स और ऐड कर दे, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग, meaning of a noun or pronoun. Add details to the meaning of a noun or pronoun. जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ अलग ऐड कर दे, कुछ और डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एडजेक्टिव कहते हैं। जो हमारे नाउन या प्रोनाउन में कुछ और इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऐड कर दे, तो उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे ही इज स्मार्ट बॉय, ही इज स्मार्ट बॉय। स्मार्ट क्या है, ही इज स्मार्ट बॉय। स्मार्ट क्या है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है किसमें, ही में, कि वह एक चालाक लड़का है, वह एक चालाक लड़का है। ये किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है हमारा, ही है। तो ही में थोड़ा सी डिटेल इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी कि वह चालाक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। जैसे दूसरे नंबर को हम कहते हैं कि आई हैव माई कार। नेक्स्ट भैया, आई हैव माई कार, मेरे पास अपनी कार है। तो कार क्या है, हमारी नाउन है। ये क्या है, नाउन। आई हैव माई कार, मेरे पास अपनी कार है। तो अपने नाउन के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्स ऐड कर रही है, वो कौन कर रही है, माई। माई जो एक दर्शा रही है, एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है, एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है। तो ये माई जो होगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि कार जो है हमारा नाउन है, तो ये किसके बारे में, आई हैव माई कार, मेरे पास अपनी कार है। तो कार एक नाउन है, तो नाउन में जो थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। सो दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के चौथे नंबर, वर्ब को। ठीक है, कि वर्ब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब जो है, शो द एक्शन, एक्शन आर स्टेट हैपनिंग, स्टेट या पोजीशन भी हम कह सकते हैं। तो जो एक्शन या स्टेट, अवस्था या क्रिया को जो दर्शाए, उसे कहते हैं वर्ब। तो वर्ब में अगर हिंदी की बात करें, तो कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रियाकलाप सेंटेंसों में किया जाता है,
वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब किस चीज को शो करता है, एक्शन को शो करता है और स्टेट को शो करता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट है ये, आई हैव माई बुक। दोस्तों इसमें आई हैव माई बुक, इसमें क्या दर्शा, आई हैव मेरे पास है, एक पोजीशन दर्शा रहा है, एक अवस्था को दर्शा, स्टेट को दर्शा रहा है कि मेरे पास बुक है, मेरी बुक है, मेरे पास मेरी बुक है। सो इट्स रिप्रेजेंट व्हाट, स्टेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, किसको दर्शा रहा है, ये हमारा किस चीज को शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब हम एक्शन के अंतर्गत देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में पकड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, आई, या फिर आप लिख दीजिए राम या रमेश वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, सो रमेश वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रमेश जो है सरकारी विभाग में काम करता है। सो वर्क्स हियर व्हाट, इस रमेश के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। तो जो ये एक्शन हो रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा भैया, वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं, सी sings a song। She sings a song, वह एक गाना गाती है। तो हियर क्या, सिंग्स क्या है भाई, सिंग्स गाती है, एक एक्शन हो रहा है इसमें। तो ये सिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा भैया, वर्ब कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा ये कुछ एक्शन किया जा रहा है, कुछ क्रियाकलाप किया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जो हमारे किस चीज को शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा, वर्ब कहलाएगा। सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब। तो शो एक्शन और स्टेट, जो एक्शन और स्टेट को वो शब्द जो संबोधित करे उन्हें हम कहते हैं वर्ब। तो दोस्तों हम पार्ट ऑफ स्पीच के 5वें नंबर एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग जानकारी लेंगे कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता यानी जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। शो एड डिटेल्स इन वर्ब या एक्शन, आप बोल सकते हैं एक्शन दैट कॉल द एडवर्ब। जो हमारे वर्ब या एक्शन में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है उसी को कहते हैं एडवर्ब। जैसे कैसे, जैसे कुछ है हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये क्या है हमारे एक्शन में, हमारे वर्ब में। जैसे कोई शब्द कैसे, कब, किस टाइम, कहाँ, ये सब क्या है हमारे वर्ब में जो डिटेल और ऐड कर देते हैं, जो और इन्फॉर्मेशन ऐड करके जो उसकी विशेषता को बताते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है he is going there, वह वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वह जा रहा है, वेयर कहाँ। शो व्हाट इज दिस, डियर यहाँ क्या है आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये आपके वर्ब की विशेषता में थोड़ा सा विशेषता बता रहा है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड डिटेल कर रहा है इनमें। सो क्या है, ही इज गोइंग देयर, वह कहाँ जा रहा है, वह वहां जा रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल के तौर पे कि माई डॉग barks loudly, मेरा कुत्ता तेजी से भौंकता है। माई डॉग barks, मेरा कुत्ता भौंकता है, कैसे भौंकता है, हाउ, कैसे भौंकता है, तेजी से भौंकता है।
कैसे भौंकता है, हाउ कहेंगे तो तेजी से भौंकता है। तो ये जो हमारे वर्ब की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, सो हमारा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाउडली क्या है हमारा, ये भी एक है एडवर्ब है हमारा, ये भी क्या है भैया, एडवर्ब है। तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, he is doing his work seriously he is doing his work seriously, वह अपने काम को कैसे कर रहा है, सीरियसली कर रहा है। कैसे कर रहा है भैया, सीरियसली कर रहा है। सो सीरियसली यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो अपने काम को कैसे कर रहा है, तो सीरियसली कर रहा है। ये वर्ब के बारे में बता रहा है, ये वर्ब के बारे में जो बता रहा है हमारा भैया, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। वो अपने काम को कर रहा है, कैसे कर रहा है, सीरियसली कर रहा है। तो ये जो बता रहा है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है भैया, हमारा एडवर्ब है। सो आपने इसमें देखा एग्जांपल से हम लोग समझे हैं कि जो हमारे वर्ब एक्शन में जो डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। सो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के 6 नंबर जो प्रीपोजिशन है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या है, अगर हम लोग साधारण भाषा में इसको कहें, इसका शब्द रखें तो रिलेटिंग वर्ड है, जो ये क्या करता है, शब्दों को रिलेट करता है। एक संबंध सूचक वाक्य है जो शब्दों में रिलेट करके एक संबंध को स्थापित करता है, एक संबंध को बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। एग्जांपल से जैसे आई वेंट अंकित। अभी क्या है, ये कोई सेंटेंस में अर्थ निकल रहा है, आई वेंट मैं गया अंकित, नो मैटर, कुछ भी रिलेट कर रहा है क्या एक दूसरे से, शब्द से ये रिलेट नहीं कर रहा है। सो हियर कोई मीन्स नहीं निकल रहा। लेकिन अगर हम यहीं पे लगा देते हैं टू, आई वेंट टू अंकित, मैं अंकित के पास गया, अभी क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, ये शब्द क्या कर रहा है भाई, आपस में रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे टू जो है हमारा भैया, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, रिलेटिंग वर्ड। यही कहलाता है हमारा रिलेटिंग वर्ड, जो शब्दों में क्या करता है, रिलेट करता है, उसी कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। ये जोड़ता नहीं है, ये क्या करता है, दो शब्दों में एक रिलेट स्थापित करता है। जैसे आई वेंट मार्क अंकित था तो कुछ मीन्स नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही टू हमने लगा लिया, ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिलेट करने लगे, इसलिए टू हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिंग वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो। अब ये लुक एट द बोर्ड, ये एट क्या है, ये एट क्या चीज का दर्शा रहा है, ये शब्द को रिलेट कर रहा है। अगर हम इसको हटा दें, लुक एट को हटा देते तो लुक द बोर्ड क्या करे, कुछ संबंध स्थापित कर रहा है क्या, ये शब्द इससे रिलेट कर पा रहा है क्या, लुक द बोर्ड नहीं। लेकिन जैसे ही हमने एक एड यूज कर दिया यहाँ पे, तो ये कह रहा है लुक एट द बोर्ड पर देखो। अब ये शब्द एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड या प्रीपोजिशन वर्ड। तो हमारा यहाँ पे क्या है भाई, जो एट है भैया, ये है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड। ठीक है, थर्ड हम देख लेते हैं एग्जांपल से कि बुक्स ऑन द टेबल, TABLE, टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। अगर हम ऑन न रखें तो बुक ऑन द टेबल, ये कोई मतलब शब्द में रिलेट मीनिंग से नहीं निकल पा रहा है, ये जोड़ नहीं रहा है, इस पे एक संबंध स्थापित कर रहा है। तो बुक्स ऑन द टेबल, तो ऑन का है यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड है, या आप कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड है, क्योंकि ये इसमें क्या कर रहा है, ये दो शब्दों को आपस में रिलेट करवा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भैया, ये भी कहलाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, ये भी क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड कहेगा। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन क्या है, तो रिलेटिंग वर्ड, जो तो सेंटेंस, दो वाक्य, दो
शब्दांशों को क्या करें, आपस में रिलेट का काम करें, जो आपस में उनको जोड़ने का काम करें, सॉरी जोड़ने का नहीं, संबंध का काम करें, संबंध स्थापित करें उन दो शब्दों के बीच में, उनको ही कहते हैं प्रीपोजिशन, जिस या तो फिर उनको शॉर्टकट में हम कहते हैं रिलेटिव वर्ड। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, जो हमारे आते हैं कंजंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो 7th नंबर पे है वो है हमारा क्या है, वो है कंजंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन या संयोजक वर्ड, या जो जोड़ने का काम करता है, या दो शब्दों, दो फ्रेजों, दो क्लासों, दो सेंटेंसों, दो वर्डों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। या फिर अपनी साधारण भाषा में हम लोग रिमेंबर के लिए कर देते हैं, ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे एंड आ सकते हैं, एंड से शब्द जुड़ते हैं, बट से शब्द जुड़ते हैं, व्हेन से शब्द जुड़ते हैं, वाइल से शब्द जुड़ते हैं, WHILE वाइल से जुड़ते हैं शब्द। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंस, तो वेयरस से जुड़ते हैं। तो इन सब शब्दों से जुड़ने वाले वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। सो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लाइक पिज्जा, पिज्जा एंड बर्गर, बर्गर्स। बच्चे क्या पसंद करते हैं भाई, चिल्ड्रेन लाइक पिज्जा एंड बर्गर। पिज्जा एंड बर्गर क्या है, दो शब्द है, और इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड ये हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन वर्ड कहलाता है। ये क्या है भैया, हमारा कंजंक्शन वर्ड है। यही हमारा कंजंक्शन वर्ड है जो जोड़ने का काम कर रहा है। सो पिज्जा एंड बर्गर दो शब्द है जिनको जोड़ने का काम कर रहा है, उसे कहते हैं कंजंक्शन वर्ड। सेकंड हम देखते हैं, ही केम हियर, ही केम हियर, वह यहां आया, बट वेंट अवे, बट वेंट अवे। ही केम हियर बट वेंट अवे, वह यहाँ आया लेकिन चला गया। वह यहाँ आया ये अपने आप में एक वाक्य है, और चला गया यह भी अपने आप में एक वाक्य है। तो इन दोनों को जिससे जोड़ा जा रहा है वो क्या है, बट है। वह यहाँ आया लेकिन वह चला गया। तो इन दो शब्दों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है भैया, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारा यहाँ क्या है, बट। ये क्या है हमारा, कंजंक्शन वर्ड है हमारा यहाँ पे, कंजंक्शन वर्ड ये है। ठीक है। और थर्ड हम देखते हैं, जो थर्ड नंबर पे हमारा है ये है, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम और श्याम आ रहे हैं। राम एंड श्याम ये दो नाउन है, राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है भैया, कंजंक्शन वर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे जो राम एंड श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है यही हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है। सो कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं, जो दो शब्दों को, दो फ्रेजों को, दो क्लासों को, दो सेंटेंसों, वाक्यों को जोड़ने का काम करें वही हमारा कहलाता है कंजंक्शन। तो नेक्स्ट लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन। अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। वाले वह अचानक भाव जो अचानक हमारे दिल से निकलते हैं वही क्या कहलाते हैं, विस्मयबोधक कहलाते हैं। तो जैसे अगर हम अपनी भाषा में इसको एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं, ए वर्ड आर a phrase, a word or a phrase that is used to express surprise, pain, pleasure, etc। मतलब ये शब्द जो किस चीज के यूज में आते हैं, आश्चर्य के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए, जो शब्द एक्सप्रेस करें, जो आश्चर्य, पेन, दुख आदि को एक्सप्रेस करें वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरजेक्शन। आइए हम लोग इनको एग्जाम्पल के तौर से, जैसे एग्जाम्पल वर्ड है आउच, ओ, हुर्रा, वे, हाउ, हाय, दैट इज द वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड।
इंटरजेक्शन वर्ड कह सकते हैं आप। सो नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक देखते हैं। फर्स्ट है हुर्रा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच या गेम, हुर्रा वी ऑन द मैच, खुशी, हुर्रा मतलब खुशी के साथ एक्सप्रेस करा, हुर्रा वी ऑन द मैच, मैंने मैच गेम को जीत लिया, मैच को जीत लिया, मैं गेम को जीत चुका हूँ। जो हुर्रा ये खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे ओ, आप इसको कर ओ, हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर डिड, आप क्या कहेंगे, हिज फादर डिड, ओह अरे उसके पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर कर गए, तो ये दुख की बात है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ओह। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हुर्रा क्या हमारा, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये क्या है भाई, इंटरजेक्शन वर्ड है। और यहाँ पे क्या है, ओह, ये भी क्या है हमारा, इंटरजेक्शन वर्ड है। थर्ड हम देखते हैं आपका, थर्ड हमारा क्या है, जैसे लिखते हैं हाय, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, ये भी देखिए आश्चर्य में पूछा जाए, सरप्राइज, जैसे हम किसी को देखते हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो, तो दैट इज व्हाट, सरप्राइज, एक्सट्रीमली यू आस्क एनीथिंग दैट पर्सन, दैट कॉल दैट इंटरजेक्शन। तो ये क्या है, आश्चर्य में हम लोग तुरंत तत्काल में पूछे हेलो हाय हाउ आर यू, जब किसी को देखते हैं तो क्या पहले देखते हैं कुछ समय, तब पूछते हैं हाउ आर यू, ऐसे तो पूछते नहीं, मिलते हैं इससे हैंड करते हैं हेलो हाउ आर यू। तो ये क्या है, हमारे इंटरजेक्शन वर्ड है। ये भी, हाई मीन्स होता है नमस्ते, अभिवादन, ग्रीटिंग करते समय हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड के अंतर्गत है। तो इंटरजेक्शन क्या है, कि दिल से बाहर निकलने वाला अचानक हुआ भाव, जो चाहे खुशी हो, चाहे सरप्राइज हो, चाहे दुख हो, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच यही, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य था कि आइडेंटिफिकेशन, इस वीडियो का क्या उद्देश्य था भाई, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये हम पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही इजीली तरीके से पहचान सके। तो गाइज आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोग सभी चीजों को कितने इजीली तरीके से सीखा, और इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।